आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में अध्याय 22 का अध्ययन करेंगे। तू अपने भाई के गाय बैल या भेड़ बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखी न करना, उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट न रहता हो या तू उसे न जानता हो तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक तेरा वह भाई उसको न ढूंढे तब तक वह तेरे पास रहे, और जब वह उसे ढूंढे तब उसको दे देना। और उसके गदहे या वस्त्र के विषय वरन उसकी कोई वस्तु क्यों ना हो जो उससे खो गई हो और तुझको मिले, उसके विषय में भी ऐसा ही करना। तू देखी अनदेखी न करना। तू अपने भाई के गधे या बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी न करना, उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। यदि वृक्ष या भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हो चाहे अंडे, और उन बच्चों या अंडों पर उनकी माँ बैठी हुई हो, तो बच्चों समेत माँ को न लेना। बच्चों को अपने लिए तो ले ले, परंतु माँ को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। ऐसा ना हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज न बोना। ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल न चलाना। ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे और वह उस स्त्री की नामधराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए, इस स्त्री से मैंने विवाह किया, और जब उससे संगति की तब उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण न पाए, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाए, और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, मैंने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी और वह उसको अप्रिय लगती है, और वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुंवारीपन के ये चिन्ह है। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चद्दर को फैलाए। तब नगर के पुरनिये उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दे और उस पर 100 शेकेल रुपए का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने एक इस्राएली कन्या की नामधराई की है और वह उसी की पत्नी बनी रहे, और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने न पाए। परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए न जाए और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष उस पर पथराव करके मार डाले। उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है। यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाए। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इस्राएल में से दूर करना। यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है। इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात लगी हो मैदान में पाकर बरबस उससे कुकर्म करे, तो केवल वह पुरुष मार डाला जाए जिसने उससे कुकर्म किया हो, और उस कन्या से कुछ न करना। उस कन्या का पाप प्राण दंड के योग्य नहीं, क्योंकि जैसे कोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे मार डाले, वैसे ही यह बात भी ठहरेगी कि उस पुरुष ने उस कन्या को मैदान में पाया और वह चिल्लाई तो सही, परंतु उसको कोई बचाने वाला न मिला।
यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिसके विवाह की बात न लगी हो और वह उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाए, तो जिस पुरुष ने उससे कुकर्म किया हो वह उस कन्या के पिता को 50 शेकेल रूपा दे और वह उसी की पत्नी हो। उसने उसका शीलभंग किया, इस कारण वह जीवन भर उसे न त्यागने पाए। कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री न बनाए, वह अपने पिता का ओढ़ना न उघाड़े। इस अध्याय में हमने पारिवारिक मूल्य के बारे में देखा। परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करेंगे ताकि उन्हें किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचे। इस तरह की मदद मांगी जा रही है, जैसे उपेक्षा ना करे, उसे वापस ले जाना सुनिश्चित करे, उसे अपने साथ घर ले जाए, उसे तब तक रखे जब तक उसे नहीं ढूंढता, उसे अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करे। ये सारे वाक्यांश परमेश्वर के सभी बच्चों के लिए अच्छे विवरण और शिक्षाएं हैं ताकि रिश्तेदारों के बीच भाईचारे को सुनिश्चित किया जा सके। उन दिनों पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, इसलिए यहाँ पर बैल और गधे का उदाहरण दिया है। लेकिन भाइयों की अब प्रचलित देखभाल सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए एक सच है। हमें अपने भाइयों के नुकसान या क्षति की किसी भी संभावना को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहले तिमुथियुस की पत्री के 5वें अध्याय में लिखा, परंतु जो अपना और विशेष रूप से अपने घर वालों का भरण पोषण नहीं करता उसने विश्वास का इनकार किया है, वह अविश्वासियों से भी बुरा है। व्यवस्था विवरण की 23वें अध्याय में लिखा है कि तू किसी एदोमी से बैर न करना क्योंकि वह तेरा भाई है। एदोमी लोग याकूब के भाई एसाव के वंशज थे। वादा किए गए देश में क्या होने की संभावना है, इसके बारे में सबसे छोटे विवरणों को भी प्रकट करने के लिए परमेश्वर विचारशील है। नीति वचन के 12वें अध्याय में लिखा है, भला मनुष्य अपने पशुओं की चिंता करता है। पशुओं के प्रति दया एक गुणी व्यक्ति की निशानी है। इस तरह से दयालु बने कि हम संकट में जानवरों की भी मदद कर सके। एक और बात हमने जो देखी घर बनाने के बारे में, कि जब तुम नया घर बनाओ तो उसमें चारों ओर एक बाड़ा बनाओ। यह नियम दुर्घटना की रोकथाम के लिए है। मध्य पूर्व में जो घरों की छतें होती थी आमतौर पर सपाट होती थी और लोगों को गिरने से बचाने के लिए छत के चारों ओर एक बाड़ा बनाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि गर्मी के कारण कई लोग गर्मियों के महीने में छतों पर भोजन भी करते थे और खुली हवा में सोते भी थे। आज हम भी बहुत सारी जगह पे गाँव में जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। यह बाड़ा एक सपाट छत के चारों ओर लगभग 3 फीट ऊंची दीवार बनाई जाती थी। कई लोग पाप के बारे में अंकुश के बहुत करीब हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। पहले यूहन्ना की पत्री में लिखा है, मेरे पुत्रों में ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। और पहले कुरिन्थियों की पत्री के 10वें अध्याय में भी लिखा है, परंतु जब तुम पर कोई परीक्षा आएगी तो तुम उसे सह पाओगे, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा के साथ साथ एक रास्ता भी निकालेगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।